हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ मिस मैथ्स। मेरा नाम है यशिका अरोड़ा और हम आ चुके हैं एक नई वीडियो लेके। यार, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। खासकर ये क्लास 10th सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लेके आने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 एरिया ऑफ सर्कल का वन शॉट। तो यार, अगर आपने मेरी पहली वीडियो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं एंड साथ साथ काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। ज़्यादा देर नहीं करेंगे वीडियो को स्टार्ट करने में, जल्दी से आगे बढ़ते हैं नई वीडियो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गई। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो जल्दी जाओ मेरे चैनल को करो सब्सक्राइब, व्हिच इज़ मिस मैथ्स। आप जाके जल्दी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका सपोर्ट है बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये चीज़। और जाके आप हमारे डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको मिल जाएंगी क्लास वाइज प्लेलिस्ट, व्हिच इज़ फॉर क्लास 9, 10th, 11th एंड ऑल ऑफ दीज। मैथ्स सिर्फ एक ही चैनल पे होगा, व्हिच इज़ मिस मैथ्स। चलिए तो जल्दी से करते हैं कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे एरिया ऑफ सर्कल को। मगर ये क्लास 10th है, ऐसे तो नहीं चलेगा। सर्कल 2D शेप है, आई नो, मगर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर पे तो खत्म नहीं होगा। इसमें है काफी सारे टर्म्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको करने पड़ेंगे लर्न। देखिए, सबसे पहला क्या कह रहा है, एरिया ऑफ सर्कल विच एवरीवन नो। भाई, ये सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया का मतलब ही ये होता है जहां पे हम पूरे सर्कल के अंदर के एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, कवर करते हैं। अगर ये पूरे एरिया को आप ऑक्यूपाई कर रहे हो, पूरे जो ग्रीन पोर्शन है, देन दिस विल बी नोन एज व्हाट, एज अ एरिया ऑफ सर्कल। इसको हम कहते हैं पाई आर स्क्वायर से। पाई यहाँ पे होता है 22/7 और आर की वैल्यू आपको दी होती है। आर आपका डिनोट होता है कैसे, डायामीटर का आधा, which means the longest diameter, oh, the longest chord which we can say। अच्छा, एक चीज मुझे याद आई है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे याद कर लीजिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट कोड कौन सी होती है एक सर्कल की, तो यू विल से इट एज अ डायामीटर, राइट। तो ये हमारा एक डायामीटर होता है, पूरी की पूरी लाइन जो कि हमारे पॉइंट मिड से टच होके जाती है, उसे डायामीटर। और ये डॉटेड पोर्शन, उसी का आधा रीजन को हम कहते हैं रेडियस। दैट्स ऑल, ये सबको पता होगा, आई होप सो। नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ये हर एक बच्चे को पता है कि मैम सर्कमफेरेंस का जो निकनेम होता है वो पेरीमीटर होता है, और ये पेरीमीटर की ही बात की जा रही है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब जितना भी डिस्टेंस कवर हो रहा है, अगर मैं उसकी बाउंड्री से एक बारी डिस्टेंस कवर करूं, तो लेट्स सपोज अगर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं यहां से स्टार्ट करके उस बाउंड्री को पूरा कवर करके यहीं तक आ जाऊंगी, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो आप सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को निकालने के लिए 2πr का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। पाई 22/7 और r की वैल्यू आपको दे ही रखी होगी, डायामीटर की आधी। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। कह रहा है सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। अब देखो, ये चीज नहीं है, न्यू है, राइट, जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। एक सर्कुलर सेगमेंट जो होता है वो एक रीजन ऑफ सर्कल होता है जो कि कट किया जाता है रेस्ट ऑफ द सर्कल बाय अ सेकंड और अ कॉर्ड। लेट्स सपोज एक सर्कल हम बना लेते हैं और कोई भी कोड कहीं पे भी हम लगा देते हैं, तो ये जो पार्ट डिवाइड हो गया है और ये पार्ट जो डिवाइड हो गया है वो हमारा सेगमेंट कहलाएगा। जैसे कि जो हमारा बड़ा पार्ट होगा जिसमें एरिया ज्यादा आ रहा है, हम उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे। वो कॉर्ड से डिवाइड होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो कॉर्ड से डिवाइड होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां हमें छोटा एरिया दिख रहा है उसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, बहुत छोटा सा है, दैट्स व्हाई वी विल से माइनर सेगमेंट। तो इतने वाले पार्ट को माइनर सेगमेंट एंड बड़े वाले पार्ट को मेजर सेगमेंट। दैट्स ऑल यार। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कहता है सेक्टर ऑफ सर्कल। अब सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है, अ सर्कल, सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ द सर्कल enclosed by an arc and the two radius। देखो, सेगमेंट की बात क्या थी, सेगमेंट में कॉर्ड से डिवाइड होता था। एक सर्कल ले लो, कॉर्ड बना दो, डिवाइड हो गया, भाई दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मगर यहाँ सेक्टर है, सेक्टर में क्या है, वो कह रहा है दो रेडियस का इस्तेमाल होगा,
ये दो रेडियस का इस्तेमाल हो रहा है और एक आर्क, मतलब ये जो है इसका इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ अगर कोई ऐसा बन जाता है तो उसको हम सेक्टर कहते हैं। जैसे पिज्जा का स्लाइस, ये भी तो हमारा सेक्टर ही होगा। हम 4 सेक्टर्स में एक पिज्जा को डिवाइड कर देते हैं। द स्मॉलर एरिया को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट एंड द लार्जर एरिया को हम कहते हैं मेजर सेक्टर। वही चीज जिसमें ज्यादा एरिया मिलता है हम उसे मेजर कह देते हैं, चाहे वो मेजर सेगमेंट हो या मेजर सेक्टर हो। जहां एरिया कम मिलता है हम उसे माइनर सेक्टर कह देते हैं। जैसे हमने सेगमेंट में पढ़ा था, जहां कम एरिया था हमने उसे माइनर सेक्टर कह दिया था, माइनर सेगमेंट कह दिया था। चलिए, तो आई होप आपको सेक्टर और सेगमेंट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेगमेंट में सिर्फ एक कोड पूरे सर्कल को डिवाइड करती है, एक माइनर पार्ट में और एक मेजर पार्ट में। सेक्टर में पिज्जा के स्लाइस की तरह आप याद रखिए, जहां पे 2 रेडियस इस्तेमाल होता है और एक आर्क इस्तेमाल होती है। आर्क हमारी ये वाली आ जाती है एंड रेडियस हमारे पास ये और ये आ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां अब एंगल ऑफ सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 2 रेडियस से और एक आर्क से बनने वाले एरिया को, बनाने वाले एरिया को हम सेक्टर तो कहते हैं, मगर जो 2 रेडियस एक एंगल फॉर्म करती है उसको हम एंगल ऑफ सेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप ध्यान दे ही रहे हैं, ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, मगर ये एल जो है वो एक आर्क है। एल जो है वो आर्क को डिनोट कर रहा है, कि हम कैपिटल एल से आर्क को डिनोट करते हैं। तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। वही चीज यहाँ कही गई है कि एंगल ऑफ द सेक्टर इज द एंगल that is enclosed between the two radius of the sector. That's all. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर यार तुमने मुझसे पूछा कि पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, उसको तो मैं चुटकी बजा के बता दूंगी, विच वुड बी पाई आर स्क्वायर। मगर आप लोग मेरे से पूछेंगे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, वहां थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। वहां हम क्या करते हैं, जितना एंगल है, जितना एंगल वो पूरा एरिया को इंक्लूड कर रहा है, उसको मैं थीटा लिख दूंगी ओवर 360, क्योंकि यहाँ पूरा जो एंगल था वो 360 था, मगर उसमें से सिर्फ हम थीटा वाले एंगल का ही एरिया निकाल रहे हैं। और मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, पाई आर स्क्वायर से। तो ये पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैम पाई आर स्क्वायर से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? क्यों? क्योंकि मुझे एरिया निकालना है और पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो जितना भी पोर्शन सेक्टर के अंदर इंक्लूड हो रहा है, मैंने थीटा ले लिया एंड देन उसी का मैं एरिया निकाल रही हूँ। तो थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर वुड बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। आई होप आपको ये फॉर्मूला भी समझ आया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। कह रहा है सपोज द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज 45 डिग्री एंड द रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर विल बी व्हाट। यहाँ हमें सेक्टर जो भी एंगल बना रहा है, राइट, उस सेक्टर के अंदर जो भी एंगल आ रहा है वो हमें 45 डिग्री दे दिया गया है। फिर वो कह रहा है रेडियस भी हमें 44 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, विच वुड बी थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ हम देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ मेरे पास थीटा 45 ओवर 360 टाइम्स पाई 22/7 आर, मतलब हमारे पास 4 टाइम 4 आ जाएगा। नाउ अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, 90, और फिर से अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 11। ये कट जाएगा 45 से 45 और यहाँ मेरे पास आंसर आ जाएगा 44/7, विच वुड बी समहाउ 5 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा आ जाएगा एरिया। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, राइट। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ आवर सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है हमें उस सर्कल का सर्कमफेरेंस दे रखा है। मैंने आपको बताया था एक सर्कल और उसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ये पूरा का पूरा जो है इन्वॉल्व होती है बाउंड्री। तो मुझे सर्कमफेरेंस दे रखा है कितना, सर्कमफेरेंस मुझे दे रखा है 22 सेंटीमीटर। आई कैन से इट वुड बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 22, विच मीन्स 2 टाइम्स 22 ओवर 7 टाइम्स आर वुड बी इक्वल्स टू 22। यहाँ मैं आर की वैल्यू निकालूंगी, 22 टाइम्स 7 वुड बी 22 टाइम्स 2।
ये मेरे पास आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, क्योंकि 7/2 रेडियस आ रहा है जिसको मैंने 3.5 सेंटीमीटर कह दिया। अब वो कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। या सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जो कि हर एक क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, 90 का कोण बनाता है, राइट। तो ये जो आ जाएगा क्वाड्रेंट का, अगर मुझे निकालना है, मुझे ये वाला क्वाड्रेंट निकालना है, तो वो मैं कैसे निकालूंगी? I will say that theta would be equals to 90 degree and r we are having as 3.5. So I will find the area of sector. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मुझे कितना दे रखा है? इट्स थीटा ओवर 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगी 90 ओवर 360 टाइम्स पाई 22/7। आर मेरे पास आ जाएगा 3.5 टाइम्स 3.5 अगेन, ये मेरे पास आ जाएगा 0.5, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4, दिस वुड बी 2, दिस वुड बी 11। नाउ इज देयर एनी वन? कुछ नंबर मुझे लग रहा है जो अभी भी कट हो रहा है। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा नंबर है जो कट हो रहा है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 11 टाइम 5 टाइम्स 35 ओवर 200, राइट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द होल आंसर। इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर है इस पूरे क्वेश्चन का। आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अब हमारे पास आ जाता है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। देखो सेक्टर हमने समझ लिया, पिज्जा का स्लाइस होता है, 2 रेडियस से बनता है, एक आर्क से बनता है। मगर अगर कोई मुझे कहेगा कि यार आर्क की वैल्यू तो निकालनी है, क्योंकि रेडियस तो तेरे पास है, थीटा भी तेरे पास है, एंगल भी तेरे पास है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, राइट। सो हाउ यू कैन फाइंड दैट? अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है किसी भी सेक्टर की, तो हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? हमारे सर्कमफेरेंस की हेल्प से, क्योंकि ये भी तो एक सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है, राइट। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? थीटा ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए मैं पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करती हूँ, मगर आर्क निकालने के लिए यहाँ पे मैं 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करती हूँ, वो है पेरीमीटर। तो आई होप आपको लेंथ निकालने की वैल्यू या फिर फॉर्मूला समझ आ गया है। देखिए, तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, हम जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा है सेक्टर, सेगमेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर एंड रेडियस, एंड हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ यस सेक्टर। तो आई होप आपको इस वन शॉट में कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड साथ साथ मुझे ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। अपने दोस्तों को शेयर करो अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो। बाय बाय एवरीवन, ध्यान से पढ़िएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।